हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है कुछ प्रश्न करने चल रहे हैं और ये प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये जो है सीरीज चलाई गई है। 25 प्रश्न हम सभी करेंगे, 25 से लेकर के 50 तक प्रश्न हम सभी सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से है, हिंदी टीजीटी पीजीटी का है ये। और इसमें हम देखेंगे प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है यानी कि किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो इसमें हमें सही आंसर बताना है। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है और यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। ये जो खड़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी की जो है प्रमुख बोली है। जैसा कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश को उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद किए गए हैं। कितने भेद? 7 भेद किए गए हैं, जिनमें से सौरसेनी अपभ्रंश पहला है, दूसरा पैशाची है, तीसरा ब्राह्मण, चौथा खस और पांचवा महाराष्ट्री, छठा अर्धमागधी अपभ्रंश और सातवां है मागधी अपभ्रंश। तो जो सौरसेनी अपभ्रंश है जो फर्स्ट नंबर पर है, सौरसेनी अपभ्रंश है ना, यही है सौरसेनी अपभ्रंश। उसी से जो है खड़ी बोली की जो है उत्पत्ति हुई है। और सौरसेनी अपभ्रंश से हम देखना चाहेंगे किसकी? तो पश्चिमी हिंदी की है और राजस्थानी ब्रज भाषा खड़ी बोली। ठीक है। और आगे हम सभी देखेंगे जो है प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द को पहचानना है हमें। जिजीविषा, जिजीविषा, जीविषा और चौथा है जिजीविषा, है ना। तो इसमें जो है हमें देखना है कि कौन सा प्रश्न कौन सा शब्द हमारा सही है। तो जो जी ऐसे लिखा जाता है, जीविषा, इस तरह से लिखा जाता है। तो हम देखेंगे इस तरह से किस में लिखा गया है, किस में लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जीविषा, है ना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? 27 नंबर का प्रश्न है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। तो सीता ने यह कहा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा 27 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, है ना, आय होती है। नहर, नहर, लहर, व्यय, है ना, व्यय किया जाता है। ठीक है। तो यही क्या है? पुल्लिंग हो गया। बाकी ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। कभी भी अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग की पहचान अगर करनी हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम सभी वाक्य में प्रयोग करके कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक सही हो जाता है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है ना। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है उपर्युक्त, 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 उपरोक्त। तो उपर्युक्त करेक्ट आंसर यही सही है। उपरोक्त कभी नहीं लिखेंगे हम सभी, है ना। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार बना भी है। आगे देखेंगे जो 29 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द बताना है। यानी सही है ना। शुष्क सही है, सूची सही है, यानी नहीं होता है, यानी यही हमारा क्या है? अशुद्ध है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 31 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। वारेन हेस्टिंग का सार शीर्षक कहानी के लेखक है। गद्यांश से प्रश्न आ गया। ये स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वारेन हेस्टिंग का सार ये शीर्षक कहानी के लेखक, अगर हम आंसर इसका बताना चाहें, हम सभी देखना चाहें, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, उदय प्रकाश का हो जाएगा। शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे। 32 नंबर के प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कमल, कमल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो सरोज, पंकज, है ना, जलद, जलजात, जलद, देखो देखो जलद। ठीक है। तो 32 नंबर का जो प्रश्न है, अगर इसका आंसर हम देखें तो जलद, जलद का मतलब होता है बादल। अगर जा है, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और दा ये बादल की पर्यायवाची में लगता है। जैसे मेघ, धर, बादल का अगर हम देखें, मेघ हो गया, धर, अभ्र भी हो गया।
है ना, नीरद हो गया, वारिद हो गया, पयोधि, जलधर मतलब जल को धारण करने वाले। ठीक है, और आगे हम सभी देखेंगे 33 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है, 33 नंबर का प्रश्न है। अमीर शब्द है देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। ठीक है, तो जो अमीर शब्द है ये है विदेशज है, करेक्ट आंसर बी होगा, बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 34 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तिमिर का विलोम शब्द है, तिमिर, तिमिर का विलोम, तो तिमिर का मतलब होता है अंधकार, और विलोम का जानते ही हैं विपरीतार्थक शब्द है ना, तो अंधकार आलोक होगा इसका, 34 तिमिर का आलोक होगा। अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। 35 नंबर का प्रश्न है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। हरी घास पर क्षण भर, 35 नंबर का प्रश्न है। इसके ऑप्शन को देखते हैं। दिनकर, निराला, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। हरी घास पर क्षण भर, तो ये किसका है, ये अज्ञेय जी का है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। इनकी अन्य कृतियां देखें तो जो इम्पोर्टेंट हैं, भग्नदूत, भग्नदूत, चिंता है ना, इत्यलम बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, अरियो करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, और ये अज्ञेय जी महत्वपूर्ण है ही हैं। आगे हम सभी देखेंगे। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप में लिखा गया उपन्यास है। सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, मुर्दा सिराय। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जो मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ने मिल करके लिखा है। तो जो 36 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव है ना, और मन्नू भंडारी ने जो मिल करके लिखा है 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। आगे देखेंगे, करेक्ट आंसर डी होगा। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रामेश कुंतल मेघ और रमेश चंद्र शाह। 37 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, परती परिकथा, बलचनमा, मैला आंचल। चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसका है। 38 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैला आंचल, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 39 का देखेंगे। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? ये तो बहुत चर्चित प्रश्न है। तीसरी कसम उर्फ जो है मारे गए गुलफाम, ये फणीश्वर नाथ रेणु पर है ना, कि लेखक की कहानी पर बनाई गई है। 39 का हो जाएगा बी, 39 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो कंकाल, तितली, इरावती है ना। इरावती क्या है? अधूरा है। जयशंकर प्रसाद का जो है ये जो इरावती इनकी रचना है ये इनकी अधूरी रचना है। ठीक है, आगे 41 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन, पंत। तो ये पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि हैं मैथिली शरण गुप्त है ना। और महादेवी वर्मा की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। बताना है चारों ऑप्शन में से। चंद्रावली नाटिका तो ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। इनके अनुदित और मौलिक कुल कितने नाटक हैं? 17 नाटक हैं, और 17 नाटक इम्पॉर्टेंट हैं इनके है ना। कुछ नाटकों की चर्चा कर देते हैं, जैसे विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विडम्बन है, और कर्पूर मंजरी है, भारत जननी है, मुद्रा राक्षस है, वैद की हिंसा हिंसा ना भवती, सत्य हरिश्चंद्र इत्यादि है, प्रेम जोड़नी है ना, नील देवी, अंधेर नगरी, ये सारी हैं और इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इन्हें अलग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। 43 नंबर का प्रश्न है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है, एक उपन्यास है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा है क्या है। तो 43 नंबर का प्रश्न है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक क्या है? उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक क्या है? उपन्यास है।
और इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो चारुचंद्र हो गया, पुनर्नवा है ना, अनामदास का पोथा भी है इनकी। आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये बताना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, है ना। उर्वशी पर है, 44 नंबर का प्रश्न है। रचना भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी जो रचना पुरस्कृत हो जाती है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है हम सभी प्रतियोगी के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उर्वशी को। आगे हम सभी देखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो ये बच्चन जी की है ना, जो 4 भागों में विभाजित है, ये बच्चन जी की है और 4 भागों में विभाजित है ये आत्मकथा। जैसे इसका जो पहला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, है ना, वसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्रम से भी लगाने को आता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब हम सभी देखेंगे जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 46 है, 46 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव बी ऑप्शन है, सी है काला जल और डी है पुनर्नवा। तो 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी बताएंगे। इसका है बी, आधा गांव, है ना, आधा गांव। ये किसका है? तो ये है राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था, है ना, बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी से किया था। ठीक, आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है, जैसे कि जो है ईदगाह, कफन, ये सारी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं, लेकिन अंतिम कहानी की बात है तो कफन है, जो 1936 में हुई, है ना। 1936 में प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी की बात की जा रही है, तो प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी जो है 1936 में। 48 नंबर का प्रश्न हो गया हम सभी का। अब देखते हैं 49 प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी, जैसे कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, है ना, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त 3 भागों में है। तो बात हो रही है बिहारी की, कि बिहारी किस जो है किस काव्यधारा के कवि हैं। 49 का आंसर तो ये है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आगे देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। अवधी में और ब्रज दोनों भाषाओं में। सूरदास ने ब्रज में किया है, घनानंद, तुलसीदास, उपयुक्त सभी, नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है। और इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जो कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं से, है ना। इनकी रचनाओं का नाम कुछ ले लेते हैं। रामचरितमानस, जो कि बहुत ही चर्चित है, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्बर रामायण, रामलला नछू, ठीक है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जिसमें वली वली है, ये सभी ब्रज भाषा में है। जैसे विनय पत्रिका है, बार बार प्रश्न बनता है, विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने किए। हम लोगों ने इस क्लास में 25 प्रश्नों को देखा, और 25 प्रश्न में से हमारे कितने प्रश्न सही हुए, यदि जो भी प्रतियोगी विद्यार्थी हमारी क्लास देख पा रहे हैं, वो अपने जो है प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।